आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का गेट है। पूर्वांचल के जिलों की बड़ी आबादी यहाँ इलाज के लिए पहुँचती है। इसके अलावा बिहार समेत अन्य राज्यों को आबादी भी यहाँ इलाज कराने आती है। लोगों को संस्थान से प्राप्त सुविधा के आधार पर ही लोग इसके प्रति सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। इसका प्रभाव संस्थान से जुड़े लोगों के साथ ही विभाग और सरकार पर भी पड़ता है। सीएम योगी ने कहा कि ये संस्थान छोटे अस्पताल से तब्दील होकर एक बड़े संस्थान में तब्दील हो चुका है। लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है। अकेले लखनऊ में करीब 70 लाख लोग रहते हैं। सीएम ने कहा कि अगर संस्थान अच्छे हाथों में रहेगा तो उसकी सराहना होगी, लेकिन अगर गलत हाथों में चला गया तो उसके गलत कार्यों में संस्थान के साथ ही शासन भी उसका भागीदार बन जाता है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बेवजह की दवा नहीं लेना चाहिए, चाहे वह फ्री में ही मिल रही हो। अगर आप बीमारी के लिए दवा का इस्तेमाल करेंगे तो वह इलाज करेगी, अगर बेवजह लेंगे तो ये ठीक नहीं। फ्री दवा देना और लेना दोनों गलत है, इसकी लागत को समझना होगा। उन्होंने कहा कि लोहिया संस्थान एक अस्पताल से आगे बढ़कर एक सुपर स्पेशलिटी संस्थान बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र बनकर उभर रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह ने कहा कि शहीद पथ के किनारे बने 100 शैय्या अस्पताल को विकसित कर उसे 1000 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही वहाँ पर चिकित्सकों के रहने के लिए हॉस्टल व टीचिंग ब्लॉक आदि बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। सीएम योगी ने भी इसकी सराहना की है। कार्यक्रम में बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि संस्थान ने देश भर में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति की है। KGMU उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके बाद PGI का नंबर है। मेरे पास रोजाना तमाम लोग आते हैं जिनकी पहली प्राथमिकता PGI होती है, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता वह लोहिया संस्थान को ही देते हैं। चिकित्सकों को मरीजों को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पताल में जगह की कमी है। आने वाले समय में पास में पड़ी दूरदर्शन की खाली भूमि को भी लीज पर लेकर अस्पताल परिसर में मिलने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर वंदना तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट फॉर क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नेहा राय, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। प्रोफेसर जूनियर ग्रेड डॉक्टर रितु करोली, वो आज नहीं है, उनकी जगह पे श्री अनीता उनका मेडल ले दें। क्लिनिकल डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मधुर रस्तोगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। Next, super specialty departments in category of associate professor Dr. Abdul Kavi, Department of Neurology, for Director Merit Award. और आकस्मिक चिकित्सा के लिए आने वाले मरीजों का भी बहुत सहूलियत और सुविधा हो जाएगी। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि सुविधाएं शुरू की जाएंगी। सर्जिकल सुविधाओं में रोबोटिक सर्जरी भी योजना में है, जैसे इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी है कि आज से
5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, यह असंभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त होता है। मान्य जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापक गण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार, आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे मैं अगर आपको मैं कहूं तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप कुछ चीज समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर अपने जीवन में इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको हल्केपन से ले लेते हैं, हल्केपन से ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि चलिए ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, सरलता के साथ मिल रही हैं या फ्री में मिल रही हैं, तो चलो हम भी देख लेते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को इस सब की बहुत जानकारी नहीं होती। भाई दवा अनावश्यक लेना ये अच्छी बात थोड़ा है। बहुत सारे लोग रोग कुछ नहीं, लेकिन दवा खाई जा रहे हैं, खवाई जा रहे हैं। क्यों अनावश्यक उसको दवा दे रहे हैं? या जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही आप दो, उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वह दवा है तो कहीं ना कहीं दावा तो करेगी ही करेगी। तो अगर आप रोग के उपचार के लिए उसका उपयोग करेंगे तो दुहाई देगी, नहीं तो दावा तो अपना करेगी, फिर साइड इफेक्ट उसके होंगे ही होंगे। और ये अक्सर कैसे होता है ज्ञानता में, मैं एक बार एक दूर दराज के गांव में गया था, मैं सांसद था गोरखपुर से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था, तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहां पे मुझे बताया गया कि वहां एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे दो। तो मैंने कहा कि सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या?
कहा सब मांग रहे हैं, तो भाई हमने कहा ऐसे दे दो कि किसी को भी। और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या, क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा साहब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात है, वहां अभी निदेशक महोदय ने प्रगति आख्या के साथ साथ यहाँ किए जा रहे चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां विस्तृत रूप से आपने समझ रखी। राज्य मंत्री जी ने बताया कि किस ढंग से संस्थान ने प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। ये सच्चाई है कि जीएमयू बहुत पुराना संस्थान है। वहां से निकले चिकित्सक पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में मरीजों को भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था के जीवन उपलब्ध करा रहा है। पीजीआई ने अपने स्थापना काल से ही पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल की भूमिका हमेशा अदा की। पास में दूरदर्शन की जगह बड़ी पड़ी हुई लैंड बड़ी है, हमने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। उस लैंड को दूरदर्शन हमें भाड़े पर तो देने को तैयार है, लीज पर देने को तैयार है, लेकिन अभी ट्रांसफर होने की स्थिति में थोड़ी बाधा है। तो हमने आग्रह किया है निदेशक महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से भी आग्रह किया है कि यदि सस्ते रेट पर हमें लीज पर ही मिल जाए तो हमारे पास में जगह बढ़ जाने से तो हमारा संस्थान और तेजी के साथ प्रगति कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को मैं लाया हूँ। मुझे लगता है कि ये संस्थान एक दिन पूरे प्रदेश का, यानी पूरे देश का व्यवस्थित चिकित्सा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित चिकित्सा संस्थान बनेगा। साथ में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए, अव्वल दर्जे की पढ़ाई के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं।